Good morning, student. Today's date is 1st December 2021. Today we have to continue our English language skill, page number 10. Okay. Last video we will to see the adverbs that we use regularly end in ली. ओके, मतलब परफेक्टली, हैप्पीली, इस तरह से लास्ट में दो अल्फ़ाबेट्स इसमें आते ही हैं. इस तरह से हमने देखा था. लेकिन आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? फ्यू वर्ब्स डू नॉट एंड इन ली. सम एग्जाम्पल्स आर, मतलब कुछ वर्ब्स जो है, एडवर्ब्स जो है, वो क्या है, उनके आखिर में ये दो अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं. जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. फास्ट, नेवर, लेस, वेरी, मोस्ट, ऑफ्टन, मोर, वेल, नाउ, फार. ओके, तो ये जो एडवर्ब्स है, ये जो क्रिया विशेषण है, ये क्या है, इनके आखिर में ली नहीं लगाया गया है, मतलब दो अल्फ़ाबेट्स नहीं है, एल वाई. ओके, जैसे कि फास्ट मतलब क्या, तेज़. नेवर मतलब कभी नहीं. लेस मतलब कम. वेरी मतलब बहुत. मोस्ट मतलब अधिकांश. ऑफ्टन मतलब अपराध. ओके, मोर मतलब अधिक. वेल मतलब कुआं. नाउ मतलब अभी. एंड फार मतलब दूर. ओके, तो इस तरह के जो शब्द हैं, एडवर्ब्स हैं, उनके आखिर में एल वाई ये दो अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं. ओके, अच्छे से ध्यान में रखिए. इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमें यहाँ पर दिए हैं. द बॉय रैन फास्ट, मतलब वह लड़का क्या कर रहा है, तेज़ी से भाग रहा है. तेज़ी से भागा, ये जो फास्ट है ये क्या है, एडवर्ब है. एंड वह वर्ब क्या है इसमें, रन. ओके, मतलब वो क्या कर रहा है, भाग रहा है. ये क्या है, भागने की क्रिया है, लेकिन वो किस तरह से की जा रही है, तेज़ी से की जा रही है, मतलब तेज़ी से दौड़ रहा है. तो ये क्या है, क्रिया के बारे में वर्णन करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं एडवर्ब. ओके, नेक्स्ट देखिए, द सन कैन नेवर सेट इन द का ईस्ट. ओके, मतलब सूरज कभी भी पूर्व दिशा में अस्त नहीं होता है. तो कहाँ होता है, ये वेस्ट में होता है. ओके, तो इस तरह से नेवर मतलब कभी नहीं. थर्ड एग्जाम्पल देखिए, द कॉस्ट ऑफ द बुक इज़ इन दिस शॉप इज़ लेस दैन दैट ऑफ अदर शॉप्स. मतलब इस बुक की जो कीमत है वो क्या है, बाकी दुकानों से भी इस दुकान में क्या, इस दुकान की तुलना में बाकी दुकानों में क्या है, कम है. मतलब बाकी दुकानों में क्या है, इसकी कीमत ज़्यादा है और इस दुकान में इसकी कीमत कम है. ओके, फोर्थ एग्जाम्पल, द डॉग बाइट वेरी हार्ड, मतलब कुत्ता बहुत ही तेज़ी से काटा, मतलब कुत्ते ने बहुत मुश्किल से काटा. वेरी क्या है यहाँ पर, एडवर्ब. शी कम्स फर्स्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वह सबसे पहले आती है कई बार. कई बार क्या होती है, वो सबसे पहले नंबर पर जीतती है. वी ऑफ्टन गो टू द पार्क ऑन संडे, मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम अक्सर रविवार को पार्क जाते हैं, अक्सर. ओके, तो ऑफ्टन क्या है, एडवर्ब. यू शुड एक्सरसाइज मोर, आपको क्या करनी चाहिए, आपको अधिक व्यायाम करना चाहिए. मोर मतलब क्या, अधिक. ओके, इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग नाउ, अब बारिश शुरू हो गई है. ओके, तो नाउ क्या है, एडवर्ब. दे वेयर टायर्ड एज दे वॉल फार, चलते चलते वह दूर तक चले गए, इसीलिए वह क्या हुए, थक गए. ओके, इस तरह से ये क्या होते हैं, कुछ एडवर्ब्स जो होते हैं उनके आखिर में एल वाई अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए, एड एडवर्ब्स टू यूर सेंटेंसेस वेयर एवर नेसेसरी, मतलब वाक्य में अधिक अर्थ जोड़ने के लिए जहाँ भी आवश्यक है वहाँ पर आपको क्या करने हैं, एडवर्ब्स ऐड करने, क्रिया विशेषण आप लोग जोड़ सकते हैं. टू ऐड मोर मीनिंग टू द सेंटेंसेस, मतलब वाक्य में अधिक अर्थ जोड़ने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने वाक्यों में क्रिया विशेषण जोड़ते हैं. ओके, तो इस तरह से ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हमें एडवर्ब के दिए जिसमें क्या है, ली लगाया भी जाता है और नहीं भी. ओके, इस तरह के एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं. नेक्स्ट पेज नंबर देखिए,
पेज नंबर 11. Here is a small story about a lazy bunny and a cute bird. यहाँ पर क्या है, एक छोटी सी स्टोरी हम लोगों को यहाँ पर दी हुई है, एक आलसी बनी और एक प्यारी सी चिड़िया की. ओके, किसकी है? एक लेजी बनी मतलब आलसी बनी और अ क्यूट बर्ड. ओके, मतलब एक छोटा सा प्यारा सा पक्षी जो है उनके बारे में, चिड़िया जो है उनके बारे में यहाँ पर हमें क्या है, एक स्टोरी है. एन्जॉय रीडिंग इट. इसे क्या करना है आपको? इसे पढ़ने का आनंद लेना है आपको. द वर्ड्स हाईलाइटेड इन रेड आर एडजेक्टिव्स एंड द वर्ड्स हाईलाइटेड इन ग्रीन आर एडवर्ब्स. जो वर्ड्स आप लोगों को रेड कलर में दिए हैं वो क्या है? एडजेक्टिव्स हैं. एंड जो वर्ड्स आपको ग्रीन कलर में दिए हैं वो है एडवर्ब्स. ओके, मतलब जो लाल रंग में दिए हुए शब्द है वो क्या है? एडजेक्टिव्स मतलब विशेषण है, और हरे रंग में दिए हुए क्रिया विशेषण है. ओके, तो इस तरह से एक स्टोरी हमें यहाँ पर दी है. इन अ लश dense forest there lived a bunny who was a fondly called lazy loony. ओके, एक हरे भरे जंगल में एक बनी रहती थी जिसे मजाक से आलसी लूनी कहा जाता था. लेजी मतलब क्या? आलसी. फनली मतलब क्या? मजाक से. ओके, लश मतलब हरे भरे, डेंस हरा भरा घना जंगल. डेंस मतलब क्या? घना. हरा भरा घना जंगल जो है वहाँ पर क्या था? एक बनी रहता था जिसे प्यार से क्या बोला जाता था? आलसी लूनी बोला जाता था. ही ऑलवेज एट जूसी कैरेट्स एंड ल्यूसली रिलैक्सड इन द ग्रीन फार्म्स. मतलब वह हमेशा रसदार गाजर खाता था. जूसी मतलब क्या? रसदार. ऑलवेज मतलब हमेशा क्या करता था? वह रसदार गाजर खाता था. एंड लियर्सली मतलब क्या? आराम से वह क्या करता था? हरे भरे खेतों पर वह आराम करता था. He once saw a lonely bird sitting helplessly on a branch and weeping sadly. एक दिन उसने एक बार एक अकेला पक्षी देखा जो एक शाखा पर असहाय बैठा हुआ था और उदास होकर रो रहा था. क्या कर रहा था? वह उदास होकर रो रहा था. तो इस तरह से एक पक्षी को उसने देखा. द क्यूरियस लूनी स्विफ्टली होप to him to ask why he was uncontrollably weeping. मतलब उसने क्या किया? जिज्ञासु लूनी तेजी से उसके पास गया और पूछा कि वह बेकाबू होकर क्यों रो रहा है. वीपिंग मतलब क्या? रोना. अनकंट्रोलेबली मतलब बेकाबू होकर वे क्यों रो रहा है. द हेल्पलेस bird gloomily replied, my father strictly asked me to come back to the nest only if I found a bunny named Loony. तो उस पक्षी ने क्या बताया? असहाय पक्षी ने उदास होकर उत्तर दिया, मेरे पिता ने मुझे सख्ती से घोंसले में वापस आने के लिए कहा था अगर मुझे लूनी नाम का एक बनी मिल जाए. मतलब उसके पिताजी ने उसे क्या कहा था कि अगर तुम्हें लूनी नाम का एक बनी मिल जाता है तो तुम्हें क्या करना है? घर में फिर से आना है. ग्लूमली मतलब क्या? असहायता से उसने जवाब दिया. ही वॉन्टेड टू रियली कंपेयर इफ़ आई वॉज मोर लेजी दैन लूनी. मतलब वह वास्तव में तुलना करना चाहता था कि क्या मैं लूनी से अधिक आलसी था. ओके, इस तरह से रियली मोर मतलब ज़्यादा आलसी था क्या. द लिटिल क्यूट बर्ड क्यूरियसली आस्क्ड द ऑलरेडी सरप्राइज लूनी. मतलब क्या? वह वास्तव में नन्ही प्यारी चिड़िया ने पहले से ही हैरान लूनी से उत्सुकता से पूछा, कैन यू टेक मी टू हिम प्लीज़. क्या आप मुझे उसके पास ले जा सकते हैं कृपया. लूनी एट वंस रिप्लाई. तो लूनी ने क्या किया? लूनी ने तुरंत उत्तर दिया, ओ यू आर जस्ट लेट. मतलब
ओ तुम अभी देर से आए हो। ही वॉज एंग्रीली स्टॉम्प्ड बाय अ ह्यूज एंग्री एलिफेंट फॉर ही वॉज स्लीपिंग लेजीली ऑन इट्स वे। मतलब उसे एक विशाल क्रोधित हाथी ने गुस्से में पेट भर दिया था क्योंकि वह रास्ते में आलसी हो रहा था। गो बैक क्विकली टू योर फादर एंड प्राउडली टेल हिम देयर इज़ नो मोर लेजी लूनी बट जस्ट लिवली लूनी। उसने क्या कहा कि जल्दी से अपने पिता के पास वापस जाओ और गर्व से उन्हें बताना कोई और आलसी लूनी नहीं है लेकिन बस जीवंत लूनी है। मतलब एक जिंदा, लिवली मतलब क्या, जीवंत, लूनी वहाँ पर है। क्विकली मतलब क्या, जल्दी, एंड प्राउडली मतलब गर्व से। ओके, लेजी मतलब आलसी लूनी नहीं है, तो लिवली मतलब जीवित लूनी है। ह्यूज मतलब क्या, विशाल। एंग्री मतलब गुस्सा होना, क्रोधित। ओके, एंग्रीली। वंस मतलब एक बार। ऑलरेडी मतलब पहले से ही। क्यूरियसली मतलब क्या, हैरानी से पूछना, उत्सुकता से पूछना। ओके, तो इस तरह से क्या था कि उस चिड़िया को उसके पापा ने क्या कहा था, अगर तुम्हें आलसी लूनी मिल जाता है तो तुम क्या करना है, घर में वापस आना है। तो उस बर्ड ने क्या कहा था, उत्सुकता से उसने पूछा था कि क्या तुम उस लूनी को जानते हो, मुझे उससे मिलवा दो। तो उसने क्या कहा कि यहाँ पर कोई भी लूनी मतलब कोई भी आलसी लूनी नहीं है यहाँ पर, तो अपने पापा को कह दो कि वहाँ पर क्या है, एक जीवित लूनी है। ओके, तो इस तरह से ये स्टोरी है। आप लोगों को क्या करनी है, अच्छे से रीड करनी है और 2 कॉलम्स का, ओके, अच्छे से रीड करो।